जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो अगले हफ्ते के लिए रह सकता है। किस तरीके से भारतीय बाज़ारों में हम लोगों को जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एक आती हुई दिखाई दे रही है। इस खबर का क्या इम्पैक्ट किस तरीके से हो सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो के लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हम लोग ध्यान में रखेंगे और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होने वाली है, वो है जो खबर आज सुबह हमें आती हुई दिखाई दी। ठीक है, आज सुबह टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आप लोग को अपडेट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिससे अब जितने भी कंपनीज़ हैं यूएस टेक के ऊपर, ये सबसे बड़ा आप बोल सकते हैं एक अपडेट है कि जितनी भी यूएस की टेक कंपनीज़ हैं उनको अगर एक फॉरेन एम्प्लॉय को, मतलब चाहे वो इंडियंस हों, चाइनीज़ हो या जापानीज़ हो, बाकी देश के हों, उन लोगों को अगर रखना है काम के ऊपर, तो सैलरी के एडिशन में उनको पर ईयर $1 लाख की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। $1 लाख मतलब 1 करोड़ के आसपास जो है, 90 लाख के आसपास जो है, उन्हें एडिशनल एक एम्प्लॉय के ऊपर पे करना पड़ेगा। इस खबर के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है चिंता है डेफिनेटली आईटी सेक्टर को लेकर। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इसका सिस्टमेटिक अब्यूज़ हो रहा है H1B वीज़ा का, और इसको जो है हम लोग जो है 21 सितंबर से जो है वो लागू करने वाले हैं। मतलब कल से ये लागू हो जाएगा, तो मंडे से इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अब इसके खबर आने के बाद सबसे पहले तो इन्फोसिस 4.5% ADR गया। बाकी जो कंपनीज़ हैं यूएस में लिस्टेड, ADR जो इंडिया के लिस्टेड हैं 3 से 4% नीचे जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, तो गिफ्ट निफ्टी में जैसे ही ये खबर आई थी अराउंड 11 बजे के आसपास, वहाँ पे एक ज़बरदस्त 100-125 पॉइंट का कट आया। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन जो है वो आफ्टर मार्केट हुए हैं, तो ऐसा इम्पैक्ट अभी तक यूएस के आईटी स्टॉक्स के ऊपर देखने को नहीं मिला है। बट जैसे ये खबर आई थी कि H1B वीज़ा के ऊपर कुछ एक्शन हो सकता है, इंडियन स्टॉक्स ऑलरेडी डाउन लगभग 70-80 पॉइंट दिखा रहे हैं। तो अब हमें समझना होगा किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को मंडे के दिन प्ले आउट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, क्या ये इंडियन आईटी सेक्टर के लिए नेगेटिव है? शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नेगेटिव है। दूसरी चीज़, इसके ऊपर एक काउंटर आर्गुमेंट ये आ रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का एक्शन लेते हैं, तो इससे जो ऑफ शोरिंग ऑफ द वर्क है वो इंडियन आईटी सेक्टर को बढ़ जाएगा। बट उस पर मैं ये सोचता हूँ कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये ठान ही चुके हैं कि उनको जो है यूएस की जितनी भी टेक कंपनीज़ हैं उनको काम जो है वो बाहर नहीं ले जाने देना है। मतलब बाहर सिर्फ अमेरिकन्स ही वो काम करें, अमेरिकन्स के पास वो रहे जॉब्स, अमेरिकन ही वो काम करें। जब उन्होंने ऐसा ठान लिया है, तो आई डोंट थिंक कि ऑफ शोरिंग अगर ये अमेरिकन कंपनीज़ करने की कोशिश करती है, तो ऑफ शोरिंग के ऊपर भी कुछ कानून आगे आने वाले कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप लेके आएंगे। तो डेफिनेटली ओवरऑल आईटी सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। और मंडे को तो डेफिनेटली एक बड़ा कट जो है हम लोग एक नी जर्क रिएक्शन तो डेफिनेटली देख पाएंगे इंडियन आईटी सेक्टर के ऊपर। ठीक है, चाहे वो नी जर्क रिएक्शन हमें यूएस टेक में उतना ना दिखे सेकेंड हाफ तक, बट फर्स्ट हाफ में इंडियन आईटी सेक्टर के ऊपर तो काफ़ी अच्छा जो है एक कट हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब क्या ये जो है भारत और यूएस के रिश्तों के लिए बहुत अच्छी खबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 72% ऑफ द टोटल H1B वीज़ा होल्डर्स आर इंडियंस। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इंडियन आईटी वर्कर्स के ऊपर जो है एक एक्शन आप बोल सकते हैं एक तरीके से लिया गया है। और जो ये दोस्ती यारी की बातें पिछले कुछ दिनों से हो रही थी, वो सिर्फ दिखावा ही लगा। जो कल फैसला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिया गया उसको अगर हम देखते हैं, तो बाकी अगर आप देखो तो अब हम मंडे को किस तरीके से ट्रेड सेटअप वगैरह कर सकते हैं। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफिशियल ग्रुप, उसको आप आराम से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देखें निफ्टी को लेकर, निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हमारे सामने हैं,
जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है अराउंड 327 के आसपास, मेरे हिसाब से अगर 100 पॉइंट का गैप डाउन होता है मिनिमम जो दिखाई दे रहा है, तो हम लोग इस रेंज के आसपास खुलेंगे 25,220 टू 25 के आसपास। पहला वीकनेस का साइन होगा कि 25,220 के नीचे आप होल्ड कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर आप 25,220 के नीचे होल्ड करते हो तो आपको एक बार के लिए 25,150 140 की तरफ आना पड़ेगा, और वर्स्ट के सिनेरियो में 25,000 40-50 भी पॉसिबल है। अब अगर 25,000 40-50 पे ही गैप डाउन हो जाता है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, उसके बाद मैं इंट्राडे ही आपको टेलीग्राम पे लेवल्स अपडेट कर दूंगा, बट स्टिल 25,000 40-50 एक लॉजिकल टारगेट यहाँ पे दिखाई देता है अगर हम इसकी बात करते हैं तो। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, बैंक निफ्टी में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि 55,500 600 एक मिड पॉइंट हमारे लिए हो सकता है, ठीक है, एक पिवट लेवल हो सकता है। अगर 55,550 600 के ऊपर आप हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखेंगे। अगर 55,500 600 के नीचे आप हैं तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, बैंक्स कहाँ पे और किस तरीके से परफॉर्म करते हैं ये देखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। मेरे लिए जो इम्पॉर्टेंट लेवल बैंक्स के लिए है वो 55,300 है। अगर मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी 55,300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट साइन ऑफ द बिग नेगेटिव साइन, और उसके बाद 55,130 140 की तरफ हमें निफ्टी बैंक आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख के चलेंगे। सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, अगेन सेंसेक्स में हमने डिस्कस किया था 82,700 750 एक क्रिटिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और 82,500 550 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। तो सेंसेक्स अगर इस लेवल के ऊपर या नीचे कहीं पे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तभी कोई डिसेंट एक ट्रेड एक्शन जो है वो दिखाई दे सकता है। 82,700 800 का जोन के ऊपर अगर निकलता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो हम लोगों को अपसाइड मिलेगी। बट डाउन साइड में जहाँ पे सेंसेक्स खुल सकता है, एक क्रिटिकल सपोर्ट मेरे को जो दिखाई दे रहा है वो 82,200 टू 300 का जोन। अगर इस जोन के ऊपर सेंसेक्स है गैप डाउन के बाद तो स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे ही इस गैप डाउन के बाद इस जोन के नीचे सेंसेक्स ट्रेड करना स्टार्ट करता है, वी कैन सी अ वीकनेस, और ये वीकनेस हमें 82,000 40-50 की तरफ लेके आ सकती है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चल सकते हैं। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।